गजा पर इसराइल की जारहियत जारी है। फ़लस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। गजा पर इसराइल की जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खूनरेजी को रोकना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली इजलास से खिताब। जनरल असेंबली में इस्राइली वज़ीर आज़म के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असेंबली इजलास में शोर शराबा, इस्राइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक वॉकआउट कर गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस तरह के मंसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी बातचीत की। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश जगह है। अमरीकी कंपनियां बाहमी फ़ायदे के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, मसाइल के हल और मंसूबों पर अमल दरामद को तेज़ करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मईशत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। मुआशी महाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF के कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डेटा में शामिल होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की भी इस्तदा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इन्हिराफ किया। अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हलफी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हलफी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। PTI ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा कराई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट 63A नजरसानी केस की समाअत पीर को करेगी। समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल बेंच में शामिल। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम। तहरीक इंसाफ और JUI की लीगल कमेटी का पहला इजलास। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुलाकात। आईनी तरामीम के पूरे अमल का जायजा लिया गया और तफसीली बहस हुई। पार्लियामान में मुश्तरका लाए अमल तय करने के लिए तजावीज़ भी मुरतब की। PTI आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। JUI और PTI का कोई ज्वाइंट मुसब्दा नहीं। हुकूमत बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहती है। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, मुल्की मुफाद के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत से राब्ते में नहीं। हमारे MNAs महफूज हैं।
फर्द वाहिद के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। ये तासुर गलत है कि किसी एक जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आईनी अदालत की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। दुनिया भर में आईनी अदालतें होती हैं, पाकिस्तान में नहीं है। सियासी केसेस की वजह से आम आदमी के केसेस इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों में हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अदालत में सियासी केसेस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। हमें तो 40 साल बाद भी भुट्टो केस में पूरा इंसाफ नहीं मिला। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मखसूस सीटें मांगने सुन्नी इत्तेहाद वाले गए, सीटें PTI को मिली। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। हम पुरुम्मीद हैं जो बात आईनी इदारों के लिए बेहतर होगी उसे मौलाना सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म, मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त तरीन और फैसला कुन कार्रवाई करके खौफजदा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। PTI हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा BRT का सबसे बड़ी करप्शन है। इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। वज़ीर आला अपने जिले में अमन नहीं ला सकता, अपने तहसील और अपने घर में अमन नहीं ला सकता। सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सवालिया निशान है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर जो है वो धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। PTI का सबसे बड़ा कारनामा BRT की करप्शन है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। इनको सिर्फ ये पता है कहाँ जलसा, धरना और नाच गाना करना है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। गवर्नर को कोई काम नहीं, हर रोज नई शोशे छोड़ रहे हैं। अपने लीडर को खुश करने के लिए चुगलियां करते फिरते हैं। फैसल करीम कुंडी अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बने हैं। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म को खत जरूर लिखें मगर उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। वफाकी हुकूमत को अमन अमान के हवाले से बयानबाजी की बजाय अमली इक़दाम की तलकीन करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं FIA को FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक इदारा बनाया जाए। इंसदाद मनशियात के ज़िम्न में हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसको एक आलमी मयार की अकेडमी बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 31 दिसंबर 2026 तक सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेबनान में जंगबंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। फ़िज़ाई हमले रोकने की बजाय ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि जंगबंदी नहीं होगी, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। हिज़्बुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे। बेरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 92 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 700 तक पहुँच गई। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी हमलों में 150 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो लाताल्लुक नहीं रहेंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, सीज़ फायर पर जोर। फ्रांस और कनाडा का भी लेबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि लेबनान को गजा नहीं बनने देंगे।